हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं और ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। तो ये रीडिंग देख सकते हो। इस रीडिंग में हम पर्सन के मैसेजेस भी ऐड कर लेंगे, सो स्टिक अराउंड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहिए तो आप रीच आउट कर सकते हो। यू आर मोर देन वेलकम। सो लेट्स सी कि क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, और क्या इंटेंशंस हैं उनकी आपके साथ इस कनेक्शन में। लेट्स फाइंड आउट। अनस्टिक द स्टॉक नंबर 46 सिग्निफिकेंट हो सकता है यहाँ पर। फॉल इन लव विथ योर ओन स्टोरी नंबर 54 सिग्निफिकेंट हो सकता है। क्रिएटर एयर फॉलो थ्रू 23 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो अगर हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, एनर्जीज़ की बात करें तो मुझे लगता है कि वो अपने डाउट्स, अपने फियर्स को निकाल कर आपके साथ होना चाहते हैं। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर लगता है कि ये रिलेशनशिप शायद जिस तरह से वो चाहते हैं उस तरह से ये आगे लेकर नहीं जा सकते। तो कहीं ना कहीं एक एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस उनके मन में चल रहा था इस कनेक्शन को लेकर, जिसको बहुत ज़्यादा रिलीजियसली फॉलो कर रहे थे कि नहीं, ये वर्कआउट नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी डन, फैमिली नहीं मानेगी, वो खुद अनश्योर थे। या जो भी रीजंस थे उनके पास इस चीज़ को सोचने के। मुझे लगता है कि अब आपके पर्सन इस सिचुएशन से, इस माइंडसेट से अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वो चीज़ है, ये वो स्टोरी है जो उन्होंने खुद बनाई थी अपने माइंड में, फियर्स के बेस पे, डाउट्स के बेस पे, पास्ट के बेस पे। कहीं ना कहीं अब वो चाह रहे हैं कि आपको लेकर वो डिफरेंट सोच सकते हैं, पॉजिटिव सोच सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा उनके माइंड में आ रहा है जहाँ पर वो एटलीस्ट फॉर वंस ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि ये रिलेशनशिप वर्क कर जाए। सो अगर आपको लग रहा था कि आपके पर्सन जो है वो आपके साथ इस रिलेशनशिप पे उस तरह से गिवन नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो चेंज आप अपने पर्सन के अंदर आते देखोगे, जिसको वो खुद जीना चाहेंगे आपके साथ। जस्ट टू सी के उनके माइंड में जो एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस था, एक नेगेटिव यू नो इमेजेस थे, विजन्स थे माइंड में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, कि क्या वो सही थे या फिर वो वाकई में इस रिलेशनशिप को वर्कआउट कर सकते हैं। तो वो डेफिनेटली इस कनेक्शन को एक नए सिरे से चांस देना चाहते हैं। अपने और आपके दरम्यान में कुछ दूरियां अगर हैं तो उनको मिटाना चाहते हैं, एक नई चैप्टर को स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो वो अपनी लव लाइफ में चाहते हैं इन द फ्यूचर, वो उस पर्सपेक्टिव से भी आपके बारे में इस तरह से चेंज थॉट के साथ कंसिडर कर रहे हैं आपको। क्योंकि अगर उनको अपनी लव लाइफ का कोई डिसीजन लेना है, जो कि लग रहा है कि दे वांट टू टेक अ डिसीजन, उसकी बेस पर उनके पास ऑप्शंस क्या हैं, एक आप हो और कोई है या नहीं है। दे वॉन्ट टू कंसिडर एज कि आप उनके ऑप्शन हो, आप उनके पास एक चॉइस हो जो वो ले सकते हैं। उसके अलावा मे बी फैमिली के कोई प्रपोजल्स हो, मे बी कोई और लोग उनमें इंटरेस्टेड हो, वो लेटर ऑन कंसिडर करेंगे। लेकिन दे वांट टू सी कि अभी आपके साथ जो उनका कनेक्शन है, क्या ये वर्क कर सकता है, क्या ये उस लेवल जा सकता है या नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपने माइंड में अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। दे वॉन्ट टू गिव इट 100% इस दफ़ा। और अगर 100% देकर उनको लगता है कि कनेक्शन सस्टेन करता है, अच्छे से मूव कर सकता है, तो वो इस रिलेशनशिप में रहेंगे। हो सकता है कि पहले दे वर नॉट गिविंग देयर 100%, तो उसकी वजह से जो रिलेशनशिप था, जो आउटकम था, वो कभी फ्रूटफुल उस तरह से रहा नहीं जैसा कि आप चाहते थे या आपके पर्सन चाहते थे। सो अब वो उस पोजीशन में है जहाँ पर वो चाह रहे हैं कि चलो एक और चांस देकर देखते हैं रिलेशनशिप को। तो इस तरह का थॉट प्रोसेस आपके पर्सन का लग रहा है आपको लेकर। लेट्स सी कि उनकी अब ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। डू दे एक्चुअली वांट कि आपके साथ अपना रिश्ता आगे लेकर जाएं? सोल ऑन फायर। उनको कहीं ना कहीं लगता है जो आपसे उनका जो कनेक्शन है, इट्स लाइक समथिंग जो उनको बहुत मोटिवेट करता है। ये वो कनेक्शन है जो कि सेक्शुअली भी बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और मेंटली भी
या लविंग भी, एक लविंग वे में भी शायद एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लेकिन समहाउ मेंटली शायद इतना एक आप दोनों का बनता नहीं है, जमता नहीं है, कुछ ऐसा एक एक पार्ट मिसिंग है। सेक्सुअली तो डेफिनेटली इज ऑन, लेकिन या तो इमोशनली या फिर मेंटली आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी का इशू ज़रूर है। लेकिन ये डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को ट्राई करना चाहते हैं ऑन अ ग्रैंड वे, कि सारे एस्पेक्ट्स को लेकर कंसिडर किया जाए कि एज अ फ्रेंड आप कैसे हो, एज अ पार्टनर आप कैसे हो, एज अ फ्यूचर स्पाउस आप कैसे हो, कि एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ बॉयफ्रेंड कैसे हो। तो वो सारी सिचुएशन को देख रहे हैं, एज अ पार्टनर इन बेड कैसे हो। तो वो तो डेफिनेटली फुल ऑन है, मतलब वो मुझे ऐसा लगा कि 100/100 आपके पर्सन आपको देते हैं, क्योंकि ये एक वो इंपॉर्टेंट रीज़न हो सकता है। मे बी आपके पर्सन इज़ वेरी सेंशुअली एक्टिव, और उनको उनको उनकी डिज़ायर्स हैं, फैंटेसीज हैं, ड्रीम्स हैं, और वो मतलब कुछ लोगों के लिए दिस इज़ लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ। हर किसी के लिए नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके पर्सन सीम्स लाइक वन ऑफ दैम। तो इस वजह से ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उनको लगता है कि आपके साथ जो उनकी कंपैटिबिलिटी है वो किसी और के साथ नहीं बन सकती है। सो वो चीज़ भी आपके पर्सन कंसिडर करते हुए आपको टॉप प्रायोरिटी पे कंसिडर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको जो सेंस ऑफ काम फील होता है आपके साथ होता है, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप उनको अच्छे से समझ सकते हो, आप उनको अच्छे से जान सकते हो, आप उनको अच्छे से हैंडल कर सकते हो, जो कि काम वो अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हैं वो उनको आपके साथ मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके पर्सन की माइंड में है, इसीलिए वो इंटेंशन रख रहे हैं कि आप वो पर्सन बन जाओ उनकी ज़िंदगी में जिसके साथ ये अपना पीस शेयर कर सकें, अपनी हैप्पीनेस शेयर कर सकें, नॉट जस्ट फिजिकल बट अदरवाइज एज वेल। लेकिन जहाँ पर हमने सवाल किया कि उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपके साथ, तो वो डेफिनेटली आपके साथ पीसफुल कनेक्शन चाहते हैं विद ऑल द एडेड फायर एंड फ्यूल टू इट, जिसमें स्पार्क्स है, जिसमें सेक्स है, जिसमें फिजिकल इंटीमेसी है, जिसमें फैंटेसीज हैं। वो सब उनको लगता है कि यू कैन मैच उनकी जो रिक्वायरमेंट है। तो कहीं ना कहीं वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इनके लिए, इनकी नज़र से। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप एयर साइन हो और पर्सन वाटर साइन है, या वाइस वर्सा हो सकता है। बट डेफिनेटली ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा उनको लगता है, जो उनके मन में जो आपको लेकर आग या अदरवाइज भी आग लगती है, उसको आप ही बुझा सकते हो, उनकी नीड को, उनकी डिज़ायर को आप ही फुलफिल कर सकते हो। तो वो उस तरह से आप दोनों के दरमियान में कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन समहाउ आपके पर्सन आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर उनको लगता है कि यू कुड बी द वन। तो डेफिनेटली इस तरह की इंटेंशन है आपके पर्सन की आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी कि और क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है ना, इट्स मोर लाइक अ फॉरबिडन लव। कहीं ना कहीं मना है ऐसा कनेक्शन उनके माइंड में। जैसे मैंने कहा ना कि पहले उनके माइंड में थॉट था कि ये नहीं हो सकता, या तो फैमिलीज नहीं मानेगी, या कुछ कुछ ऐसे माइंड में चीज़ें थी। और आपका रिलेशनशिप काफ़ी हद तक सिक्रेटिव रहा होगा एक दूसरे के साथ। या तो फैमिली नहीं मान रही, या फिर आपकी फैमिली नहीं मान रही, या उनकी, या फिर कुछ और डिसअप्रूवल्स हैं इस कनेक्शन को लेकर। लेकिन डेफिनेटली जो आप दोनों का कनेक्शन है, द केमिस्ट्री है, वो इज़ लाइक अमेजिंग। वो डेफिनेटली इतनी ज़्यादा है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन में अपने आप को फुली इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को आगे भी लेके जाना चाहते हैं। लेट्स सी पर्सन के मैसेजेस क्या हैं, कन्फेस क्या करना चाहता है आपका पर्सन आपसे करंट सिचुएशन में। क्या है मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए, क्या कन्फेस करना चाहता है आपका पर्सन आपसे। सेकेंड, सो लेट्स सी, एक सेकेंड। ओके, क्या कन्फेस करना चाहता है आपका पर्सन आपसे। क्या कन्फेस करना चाहता है आपका पर्सन आपसे। ओके, आई लव द वे यू ड्रेस। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि उनको अच्छा लगता है जिस तरह से आप ड्रेसअप करते हो, आपका वे ऑफ स्टाइल, आपका सेंस ऑफ स्टाइल काफ़ी अच्छा है। आई रिप्रेस माई इमोशंस। कभी कभी आपके पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो कभी कभी अपने इमोशंस को ना सप्रेस कर देते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं करते। उनको उनको होता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं फील करना चाहिए आपके बारे में। अगैन, जो उनके माइंड में डाउट से, फियर से, उन बेसिस की वजह से, आई डोंट फील लाइक आई एम गुड इनफ फॉर यू। कभी कभी उनको लगता है कि शायद वो इतने अच्छे नहीं हैं आपके लिए। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई डोंट नो वट टू से। आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे ओपन अप करना चाहते हैं। कभी कभी उनको समझ नहीं आता कि आपसे वो किस बारे में बात करें। कहीं ना कहीं उनकी माइंड में भी वो चीज़, जैसे मैंने मेंशन किया, कि जैसे उनको लगता है कि
किसी लेवल पे आप लोगों का डिसएग्रीमेंट होता ही है, तो उनको समझ नहीं आता कि आपसे वो किस बारे में बात करें। आई सी यू इन माई ड्रीम्स आपका पर्सन कहना चाहता है कि वो आपको अपने ख्वाब में देखते हैं, आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन एट द सेम टाइम उनके मन में जो फियर्स थे, जो डाउट्स थे, या फिर फैमिली की वजह से या फिर अदरवाइज उसकी वजह से कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड बैक कर रहे थे। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब वो इस कनेक्शन को फुली इन्वेस्ट होकर देखना चाहते हैं कि क्या इट कैन बी वर्कड आउट और नॉट। तो ये सोच चल रही है, ये इंटेंशन है आपके पर्सन की आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। अगर आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिला हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।